कोरोना के संकट काल में भारत स्वदेशी का नारा बुलंद कर रहा है। अब वो टेस्ट किट बन चुकी है जो कोरोना की पुष्टि करने वाला टेस्ट कर पाएगी। ये किट 10 दिन के अंदर बन गई और इस सफलता के पीछे चुनौतियों को जीतने की एक बड़ी कहानी है। भारत के सामने जब कोरोना के ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने की चुनौती आई तो डॉक्टरों और अस्पतालों के पास इस काम को करने वाली कोविड टेस्टिंग स्वाब स्टिक नहीं थी। इसलिए मई के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा था मेक इन इंडिया। इसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वस्त्र मंत्रालय से संपर्क किया और जॉनसन एंड जॉनसन से मदद ली गई। जॉनसन एंड जॉनसन कॉटन ईयरबड्स बनाती है, लेकिन स्वाब स्टिक्स का आकार लंबा होता है और इसमें मेडिकल ग्रेड के मटेरियल का इस्तेमाल होता है। The mission in front of all of us through the government of India was very clear, is India needed to scale up its testing capabilities and be Atmanirbhar, self-reliant in accessing high quality, low cost testing swabs that could be available to millions of our people. हमारे सामूहिक प्रयासों से अब हमारे देश में लाखों करोड़ों उच्च क्वालिटी पॉलिएस्टर टेस्टिंग स्वैब्स की मैन्युफैक्चरिंग आयातित या इंपोर्टेड स्वैब की तुलना में फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध होगी। लेकिन कॉटन की स्वाब स्टिक्स ऐसा मटेरियल नहीं है जिसमें गले और नाक से लिए गए सैंपल को टेस्टिंग के लिए इकट्ठा किया जाए और स्टोर किया जाए। WHO की गाइडलाइंस का पालन करते हुए वस्त्र मंत्रालय ने रिलायंस सहित कई कपड़ा उत्पादकों से संपर्क किया। तब कोई मेडिकल ग्रेड सैंपल उपलब्ध नहीं था। रिलायंस की R&D फैसिलिटी पाताल गंगा में स्वाब स्टिक बनाने के लिए एक ऐसा मटेरियल तैयार करने की कोशिश हुई जो कॉटन की तरह ज्यादा सोखने वाला ना हो, लेकिन उसमें गले और नाक से लिए गए सैंपल स्टोर किए जा सके। We needed a synthetic as a surface to supply this product so that sample taken from the throat or nasal can be remain on the surface. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने रिलायंस की तरफ से भेजे गए स्वाब स्टिक सैंपल का टेस्ट किया और ये बताया कि इसमें और सुधार की जरूरत है। जरा सोचिए कि ये कितनी लंबी प्रक्रिया है जिसे कम से कम समय में पूरा करने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि भारत को तेजी से कोरोना के टेस्ट करने थे। वैज्ञानिक और तमाम कंपनियां इस पर 24 घंटे काम कर रही थी और 10 दिन के अंदर न सिर्फ सैंपल तैयार हो गया बल्कि उसका टेस्ट हो गया, उसे मान्यता दे दी गई और उसका उत्पादन शुरू हो गया। भारत में कुछ जो मैन्युफैक्चरर थे जो कान के बनाते थे बड्स, उन्होंने गवर्नमेंट ने भी उनसे बात की, हेल्थ मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, तो उन्होंने ये अभियान शुरू किया कि हम ये स्वाब स्टिक बनाएंगे और जो मटेरियल इसके लिए चाहिए वो भी यहाँ मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया, जिससे ये था कि जो हमारी एक इच्छा थी और ज़रूरत भी थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें, वो अब किसी तरह की हमें दिक्कत नहीं है। जो गवर्नमेंट का अगला लक्ष्य है कि हम 10 लाख टेस्टों पे पहुंचेंगे, वो भी पूरा हो सकता है। जॉनसन एंड जॉनसन ने इस प्रक्रिया के डिटेल्स महाराष्ट्र की आदि एंटरप्राइज को दिए और लॉकडाउन के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए कच्चा माल तैयार करने में मदद दी। अब सरकार ने 10 लाख स्वाब स्टिक्स के उत्पादन का शुरुआती ऑर्डर दे दिया है। चीन से स्वाब स्टिक्स नहीं मिल पा रही थी और इसकी वजह से कोविड-19 टेस्टिंग में गिरावट आ रही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिशा निर्देश साफ था, मेक इन इंडिया, और इस पर कपड़ा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जॉनसन एंड जॉनसन, रिलायंस, लघु उद्योग सब एक मंच पर आए और एक हफ्ते के अंदर न केवल ड्राइंग बोर्ड से लेकर डॉक्टरों तक इन स्वाब स्टिक्स को बनाकर पहुंचाया, बल्कि अब लक्ष्य है कि इसका प्रोडक्शन और बढ़े ताकि एक समय निर्यात की भी भारत उम्मीद करे।